जय श्री सीताराम। सज्जनों, प्रायः लोग कहा करते हैं कलयुग आ गया है, बड़ा खराब युग है। इस युग में बिना झूठ बोले काम नहीं चल सकता। भजन करने वाले परेशान रहा करते हैं, सच बोलने वाले परेशान रहा करते हैं। नाना प्रकार की लोग बातें किया करते हैं और सबका मूल आधार बताते क्या है कि कलयुग है। लेकिन प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद परम संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग कोई सामान्य युग नहीं है। कलयुग इतना खराब और बेकार युग भी नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। अन्य युगों में कितनी कठिन तपस्या साधना लोग करते थे श्री भगवान को प्राप्त करने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए। लेकिन गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं कि गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भगवान राम के गुणों को गा करके बिना प्रयास ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की अद्भुत महिमा है। तो हमारा विचार ऐसा होना चाहिए कि हम कलयुग के नकारात्मक तथ्यों पर चिंतन न करें, सकारात्मक विषयों का चिंतन करें, सकारात्मक विचार रखें और श्री भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए, मानव तन का सदुपयोग करते हुए, कलयुग में अपने जन्म को, मानव जन्म को पा करके कलयुग का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, अपने परिवार के जीवन मंगलमय बनाएं, अपने इष्ट मित्रों को श्री भगवान से, श्री भगवान नाम से जोड़ें। क्योंकि कलयुग में कल्याण का साधन श्री भगवान का नाम ही सबसे प्रमुख है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में श्री भगवान का नाम ही एक अद्भुत साधन है और भगवान के नाम में ऐसी अद्भुत शक्ति है। गोस्वामी जी भगवान के नाम की अनंत महिमा गाए। जहाँ भी अवसर मिला उन्होंने भगवान के पावन मंगल में नाम की महिमा का गान किया है और यह भी कह दिया उन्होंने गाते गाते कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। भगवान के नाम की प्रशंसा कितनी ज़्यादा कहाँ तक मैं करूं, जब स्वयं श्री भगवान ही अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, नहीं बता सकते, तो हम क्या गा सकते हैं, क्या बता सकते हैं। अर्थात भगवान के नाम की महिमा अनंत है और श्री भगवान के नाम का आश्रय लेकर के सभी एक से बढ़ के एक धर्मात्मा, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा सब भवसागर से पार हो गए और एक से बढ़ के एक अधम पतित भी पावन हो गए श्री भगवान के नाम का आश्रय लेकर के। अस्तु श्री भगवान के मंगल में परम पावन नाम का आश्रय लें और कलिकाल में अपने शरीर को जो हम धारण किए हैं इसका सदुपयोग करें, क्योंकि कलयुग की एक बड़ी अद्भुत महिमा एक और है। अन्य युगों में मानसिक पाप भी हुआ करते थे। मन से हम किसी का अहित चिंतन अगर करते हैं तो उसकी गणना पापों में हो जाती थी, ये एक पाप हो गया। लेकिन यह कलयुग की अद्भुत विशेषता है कि यहाँ मानसिक पाप नहीं होंगे। जब आप किसी पाप को
करेंगे, शरीर से करेंगे। किसी पाप का चिंतन आप करेंगे तो वो पाप में नहीं गिना जाएगा जब तक वो क्रिया में नहीं आएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अच्छी बात है कि मन से हम पुण्य कर सकते हैं। मानसिक पुण्य तो पुण्य में गिना जाएगा। हम किसी का हित चिंतन करते हैं तो वो पुण्य में गिन लिया जाएगा, गणना हो जाएगी पुण्य में श्री भगवान के यहाँ। अस्तु प्रयास करें कि कम से कम मानसिक पुण्य नित्य करें, किसी का हित चिंतन नित्य करें, ताकि हमारा पुण्य बढ़ता रहे। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा, मानस पुण्य होहि नहीं पापा। ये कलयुग का विशेष प्रताप है, प्रभाव है कि हाँ, मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। इसलिए कलयुग के सकारात्मक तथ्यों पर विचार करके, चिंतन करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, नकारात्मक विचार मन में न लाएं। जय श्री सीताराम। हरि शरणम। धन्यवाद।